नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। आज हम बात कर रहे हैं आरएस मेंस 2024 को पोस्टपोन करने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन को लेके। तो अब तक की हम आंदोलन की स्थिति को देखेंगे कि भाई अभी आंदोलन में करंट में किस पोजीशन में है, क्या हो रहा है। इसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई आरपीएससी की तरफ से क्या है, आरपीएससी का रुझान जो है इस आंदोलन के प्रति क्या है, और उसके साथ-साथ जो आंदोलनकारियों के एफर्ट्स हैं, उन पे बात करेंगे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि भई जो है अब क्या हो सकता है जब आरपीएससी का रुझान ये है, तो अब इस आंदोलन में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें आंदोलनकारी जो नेतृत्व है उसकी, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि बेहतरीन नेतृत्व बेस्ट जो है, तो वो लीडरशिप इन्होंने दिखाई है। और इस आंदोलन को जो छोटे से तबके से शुरू करके उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा बना दिया है। अब सरकार जो है उसको इनके सामने झुकना ही पड़ेगा। और ये मैं कह सकता हूँ कि आखिरी पल आ गया है। आप जो है वो कुछ समय इंतजार कीजिए। सफलता जो है वो आंदोलनकारियों के पक्ष में आएगी, सफलता इनके पास आएगी। निश्चित रूप से परीक्षा जो है वो स्थगित होगी। तो देखते हैं क्या चल रहा है वहां पे। सबसे पहले देखें तो आरयू में जो है यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में जो छात्र हैं वो आरएस मेंस 2024 को लेकर आंदोलनरत हैं, धरने पे बैठे हैं। और धरना जो है उससे भी एक कदम आगे ये लोग बढ़ चुके हैं। और आप यहाँ पे देखिए 7 स्टूडेंट ऐसे हैं, इनमें से इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से जो 7 स्टूडेंट हैं उनको भूख हड़ताल पे बैठा दिया है। भाई आमरण अनशन कर रहे हैं, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक जो है ये स्टूडेंट भूख हड़ताल पे बैठे। और अगर इन स्टूडेंट्स की हालत में कुछ होता है तो वो समस्त जवाबदारी निश्चित रूप से सरकार के ऊपर आ जाती है। तो एक तरह से ये कहें कि सरकार के पास जो है वो इनसे बातचीत करके और इनकी बात को मानने के लिए जो है वो एक तरह से एक साउंड जो है कि मजबूत कारण ये हो सकता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि धरना शुरू है और धरने में 7 लोग भूख हड़ताल पे हैं। उसके बाद में आगे हम बात करें, सबसे बेस्ट काम इन्होंने जो किया है, 50 प्लस जो एमएलएज हैं, 50 प्लस जो विधायक हैं, उन लोगों के इन्होंने ये पत्र लिखवा के और मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिया। और उसकी पॉजिटिव वाइब जो अगर हम देखें तो यहाँ पे पोस्ट की गई है जो बाल मुकुंदाचार्य हैं एमएलए साहब, उनके द्वारा उन्होंने लिखा है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन अंतिम परिणाम होने के बाद ही हो, इसी आग्रह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित किया गया है। कहने का मतलब है एमएलए साहब ने ये कहा है कि भाई जो आरएस 2024 की एग्जाम है वो 23 की जो परीक्षा है, उस परीक्षा का जो परिणाम अंतिम परिणाम जारी हो जाए उसके बाद में अब ये परीक्षा आयोजित की जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। तो निश्चित रूप से जब 50 विधायकों ने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, तो एक तरह से वो जो है वो जरूर इन छात्रों की बात सुनेंगे। फिर आगे हम चलते हैं। दूसरी चीज होती है कि मीडिया जो है वो मीडिया जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन अगर वो चीज सबके सामने जाती है तो इन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पे आंदोलन जो कार्य है उन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पे मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को जो है वो जन आंदोलन बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। आज प्रत्येक जिले में प्रत्येक जगह पे जो है वो इस चीज की जानकारी है कि भाई आरएस आंदोलन चल रहा है और लोग जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे धरने पे बैठे हैं, जिनमें कुछ लोग भूख हड़ताल पे भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक तरह से सरकार के ऊपर जो है वो एक दबाव बनाती है। फिर आगे हम चलते हैं। आगे इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे देखो ये दे रखी है। इन्होंने लिखा है कि 2 उप मुख्यमंत्री, 50 एमएलए, प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन है, सारी सरकार का समर्थन है, और उसके बाद भी जो है वो परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है। तो इन्होंने एक प्रश्न बहुत अच्छा किया है। तो फिर जो है आला कमान कौन है, नेतृत्व कौन संभाल रहा है, जो ये जवाबदारी लेगा, जो ये जिम्मेदारी लेगा और जो निर्धारित करेगा कि परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी। इतने लोग कह रहे हैं, 200 में से 50 लोगों ने ये पत्र दे दिए, और भी दे देते अगर ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर आंदोलन में ये सब चल रहा है और आंदोलन बहुत ही साउंड पोजीशन में इस समय पे है। बहुत जल्द जो है वो इसके सकारात्मक परिणाम आपके सामने होंगे।
अब हम बात करते हैं आरपीएससी की तरफ। अब हम चलते हैं आरपीएससी। देखिए ये आरपीएससी यहां क्या चल रहा है, तो इसके संबंधित अगर हम बात करें तो ये एक खबर छपी थी, आरएस 2024 की तैयारी पूरी, अजमेर और जयपुर में ही होंगे सेंटर। तो इस खबर को लेकर ये तो पक्का हो गया कि आरपीएससी तो फुल मूड में है, वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इधर आंदोलन चल रहा है, इधर आरपीएससी तैयारी कर रही है। लेकिन इसमें अपने को टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेनी है? देखो आरपीएससी के पास जब तक सरकार का कोई पत्र नहीं जाएगा तब तक आरपीएससी जो है उसी प्रक्रिया से काम करेगी जिस प्रक्रिया से वो करती आ रही है। वो यही मानेगी कि 17 और 18 जून को जो है वो परीक्षा है, और यही चीज मानकर आरपीएससी अपना काम कर रही, पहली चीज। ठीक है, अब कुछ लोग इसकी जो ये खबर छपी है ना, इस खबर के बारे में भी बातें करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे इस चीज की। भाई आरपीएससी कुछ कर रही है, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है आंदोलन पे। आंदोलन पे प्रभाव पड़ेगा सरकार से। आपको पता होना चाहिए कि 2021 में जो है वो 2 परमिशन लेटर आए थे। पहले परमिशन लेटर जारी हो गया था और उसके बाद में परीक्षा कैंसिल हुई, और फिर दूसरी बार फिर परमिशन लेटर जारी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आरपीएससी परमिशन लेटर जारी भी कर देती है तो भी जो है वो डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में भी अगर सरकार जाती है तो सरकार जो है एक पत्र के माध्यम से आरपीएससी को ये लिख सकती है कि आप जो है वो आंदोलन को स्थगित परीक्षा को स्थगित कर दीजिए। तो इस तरह से आरपीएससी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, अपना पूरा फोकस जो है वो सरकार पे होना चाहिए। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में, सिर्फ 1 या 2 दिन की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है, लंबा खींचने वाला नहीं है ये कार्यक्रम। 1 या 2 दिन में, आज संडे है, कल ऑफिस खुलेंगे, उसके बाद में मान लो 1 या 2 दिन में जो है वो सरकार से वार्ता हो जाएगी। और जो अब की बार जो रीजन है, भाई हर बार परीक्षा स्थगित होती आई है, लेकिन अब की बार जो रीजन है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई पहले 2023 वाली पूरी कर लो, फिर नहीं ले लो। अब तुम्हारे पास इंटरव्यू करवाने के लिए तो कैंडिडेट वो नहीं है, एक्सपर्ट ही नहीं है, और आप जो है वो एक बोर्ड बना के 4 महीने इंटरव्यू चला रहे हो। ठीक है, तो पहले वो पूरी कर लो। ऐसा जो ठोस, ऐसा जो मजबूत कारण है ना, वो आज तक कभी नहीं रहा, उसके बावजूद भी परीक्षा स्थगित हुई है। ठीक है, तो अब की बार इतना मजबूत कारण होते हुए भी जो है वो परीक्षा स्थगित नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि नेक्स्ट 2 दिन जो है वो सभी अभ्यर्थी जुटे रहे हैं, और जो लोग बाहर बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कि वो भी जो है, अगर आप आरएस मेंस दे रहे हैं तो जाइए और इनका साथ दीजिए, जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।